हेलो फ्रेंड्स। मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ के समसामयिकी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्री, आपका सब इंस्पेक्टर एवं जो है आगामी अगर आप ईडीओ की एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 1 की ओर। क्या लिखा है बच्चे? छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग का उत्थान हेतु शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है? आप सभी जानते हैं ये जो हमारा जो सम्मान है काफी प्रचलित है और आपको बताना ये है कि किस विभाग के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है सामान्य प्रशासन विभाग, बी आपका संस्कृति विभाग, सी आपका समाज कल्याण और डी बच्चे इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है वो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सम्मान है ना वो कौन देता है? तो आदिम जाति, आपका अनुसूचित जाति, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग एवं जो है अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 2 क्या है? उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध कलाकार को प्रदान किया गया है? ये आपको बताना है। आपके सामने ए ऑप्शन उषा बारले, बी प्रभा यादव, सी तीजन बाई और आपका डी संप्रिया पूजा निषाद। आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद को। तो आप साथ में और ऐड कीजिए एक नई बात, क्या कि संप्रिया पूजा निषाद पंडवानी गायिका को ये क्या प्राप्त हुआ है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार। क्लियर है? चलिए इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 3 है। क्या लिखा है बच्चे? आगामी नगरीय निकाय चुनाव में 3 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले क्षेत्र में महापौर के लिए खर्च की सीमा कितनी है? आपके सामने ऑप्शन है 20 लाख, बी 15 लाख, सी आपका 10 लाख और डी आपका 16 लाख। तो ध्यान रखिएगा, 5 लाख से अगर अधिक आबादी वाला अगर चुनाव है तो ध्यान रखना उसमें क्या लगेगा आपको? 25 लाख। जबकि यहाँ पास प्रश्न क्या है? 3 लाख से 5 लाख। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कि आपका 20 लाख। अगर ये 3 लाख से अगर कम होता है तो वो कितना? अधिकतम 15 लाख क्या कर सकते हैं? वो खर्च कर सकते हैं। ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए इसके पश्चात क्या कर लोगे? प्रश्न क्रमांक आपका 4। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित किया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आंकड़ा ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के लिए चयनित किया गया है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, 141, बी आपका 241, सी आपका 341 और डी आपका 244। तो ध्यान रखिएगा 341 स्कूलों को पीएम श्री जो है ध्यान रखना स्कूल के लिए चयनित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5। राज्य सरकार द्वारा रोजगार पंजीयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? किसके लिए? रोजगार पंजीयन के लिए। ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ए है बच्चे संगवारी ऐप, आपका बी है मोर रोजगार और सी आपका रोजगार संगी और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। आपको बताना है कि रोजगार पंजीयन के लिए मतलब ये एक ऐसा ऐप होगा जिसमें आप पंजीकरण भी करा सकते हैं और साथ ही साथ आपको किस प्रकार की आपका रोजगार की सुविधाएं जो है अभी हमें मोहल्ला आपका मुहैया है और साथ ही साथ कहाँ कहाँ आपको रोजगार प्राप्त हो सकता है, ये तमाम जानकारियां कहाँ? इन्हीं ऐप के माध्यम से वो पता चलेगा। तो ध्यान रखना, ये जो 5वां का उत्तर होगा बच्चे छत्तीसगढ़ आपका रोजगार ऐप, जिसमें आप पंजीयन कराकर आपका साथ ही साथ क्या रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 6। छत्तीसगढ़ के नवीनतम राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से आपका किसे ग्रहण किया गया है? क्लियर है? तो ध्यान रखना, आपके सामने ऑप्शन है आकाश शर्मा, आपका बी है अजय सिंह, सी सुनील सोनी और डी है बच्चे श्री राजीव शुक्ला। श्री राजीव शुक्ला। तो ध्यान रखना 6 का उत्तर क्या होगा? अजय सिंह। आप इसे लगाते चलिए, अगर आप पढ़ चुके हैं तो मात्र इसे क्या कीजिए? क्लिक करिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए आगे देखें।
प्रश्न क्रमांक क्या आपका 7, हाल ही में चर्चा में रहे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, क्या कर लेंगे, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार राज्य के किन किन जिलों में है। ध्यान रखना ये बहुत बड़ा आपका चर्चा का विषय था। क्लियर है, कौन, गुरु घासीदास सबका राष्ट्रीय उद्यान जो है। अब हमको बताना है कि उसका विस्तार कहाँ है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इनका जो विस्तार है ना बच्चे, वो है आपका एमसीबी, एमसीबी के बाद क्या आपका कोरिया, कोरिया के बाद क्या बच्चे सूरजपुर, और सूरजपुर के साथ क्या आपका बलरामपुर। इतना आपको ध्यान रखना है, मतलब सरगुजा और जसपुर में इसका विस्तार नहीं है। तो ध्यान रखें बस क्या होगा इसका उत्तर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, अगेन आपका कोरिया, कोरिया सूरजपुर और क्या आपका बलरामपुर। तो ध्यान रखना इन 4 जिलों में इनका विस्तार है और लगभग जो इनका एरिया है 2829 वर्ग किलोमीटर के आपका इसका एरिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 8, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित 24वां राज्योत्सव मेला का ध्येय वाक्य निम्नलिखित में से क्या था। क्लियर है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित 24वां राज्योत्सव मेला का ध्येय वाक्य क्या था, और आपके सामने ऑप्शन है, क्या है, छत्तीसगढ़ विजन आपका 2047, आपका बी है अमृतकाल छत्तीसगढ़, और आपका सी है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047, और ऑप्शन डी है अमृतकाल छत्तीसगढ़ @2000 के आपका 47। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो राज्य सरकार है वो इस राज्य को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। क्लियर है, उन्हीं में से आपको देखना है आपको एक ध्येय वाक्य, तो क्या रहेगा, अमृतकाल। ध्यान रखना इसका उत्तर होगा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 राज्योत्सव मेला का ध्येय वाक्य था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 9, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु धान खरीदी का जो लक्ष्य था निम्नलिखित में से कितना रखा गया था। क्लियर है, तो ध्यान रखना इनमें से ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन ए है 140 लाख मीट्रिक टन, बी 145 लाख मीट्रिक टन, सी बच्चे 150 लाख मीट्रिक टन, और ऑप्शन डी है 160 लाख मीट्रिक टन। क्लियर है, तो आप सभी ध्यान रखना 14 नवंबर से लेके आप कितना 31 जनवरी 25 तक क्या हुआ था आपका धान खरीदी, उसमें रखा गया था लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन। लेकिन ये भी ध्यान रखेगा कि जो टोटल यहाँ पर देखिए आपका 149.50 लाख मीट्रिक टन इतना हमने किया है। क्लियर है, 160 का लक्ष्य रखा गया था खरीदी का, लेकिन हुआ है 149 जो अब तक का रिकॉर्ड है 149.50 लाख। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें टॉप पे रहा है आपका महासमुंद जिला, महासमुंद जिला सबसे अधिक, दूसरा बच्चे बेमेतरा, और तीसरा है आपका बलौदाबाजार। ध्यान रखना पहले राजनांदगांव का हुआ करता था लेकिन खैरागढ़ उससे अलग हो गया है। क्या कर लोगे, महासमुंद, बेमेतरा और बालोद, ये क्रम है, तीनों का ध्यान रखेंगे। क्लियर है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 9 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 10, हाल ही में जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य के किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको बताना है कि जल संरक्षण के लिए किस ग्राम को पूरे भारतवर्ष में सेकंड आपका रैंक मिला है, ये आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है हरदी भाठा, बी आपका मासूल पानी, सी आपका ढूढ़ मारस, और डी आपका दर्री भाठा। ये बहुत इजी ध्यान रखना कि मासूल पानी, तो ये मासूल पानी को ध्यान रखना, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर है, इसके अलावा प्रश्न क्रमांक क्या आपका 11, राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषक उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। क्लियर है, चलिए और बताना क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। हमारे सामने आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसे राज्य सरकार द्वारा बालोद जिला से प्रारंभ किया गया, ये बात एकदम सही है आपका भाठा गांव से। क्लियर है, तो ध्यान रखना इसे राज्य सरकार द्वारा बालोद जिला से, ये बात सही है। दूसरा क्या, इसके द्वारा राज्य के किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए आदान सहायता दी जाएगी, ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। तो क्या कर लोगे, बालोद से इसे प्रारंभ किया गया, 19,257 रुपए आपका आदान सहायता दी जाएगी, ये बात भी एकदम सही है। क्लियर है, इसके अलावा ध्यान रखना तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2, अर्थात 1 व 2 दोनों, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 12,
क्या लिखा है? चर्चा में रहे, चर्चा में है, चर्चा में रहे चेतना नाट्य मंच। क्या कर लोगे? चेतना नाट्य मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखना ये बहुत हाईलाइट टॉपिक था। चेतना जो है आपका नाट्य मंच, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आपके सामने ऑप्शन ए है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। यह नक्सलियों से संबंधित एक संगठन है। क्या चेतना नाट्य मंच एक नक्सली संगठन है? तो ये बात हमारा एकदम आपका सही है, ये आपका पहला सही है। क्लियर है? दूसरा, यह राज्य सरकार द्वारा इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। ये बात भी एकदम आपका सही है। अब तीसरे स्टेटमेंट पढ़िए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इसे 3 वर्ष हेतु प्रतिबंधित किया गया है। ये बात एकदम सही है, लेकिन ध्यान रखना इसके पहले भी इसके ऊपर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो इनके ऊपर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या होगा? सभी 3। अर्थात ये सभी जितने भी हमारा स्टेटमेंट है वो सब के सब क्या है बच्चे? सही है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 13, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में घोषित क्या कर लोगे? उद्यम क्रांति योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का क्या उद्देश्य है? ये बजट में क्या आपका मेंशन है। क्लियर है? ऑप्शन ए है युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देना। बी बच्चे राज्य में नवीन लघु उद्योग की स्थापना करना। तीसरा है कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु 0% ब्याज पर राशि का आवंटन करना। और ऑप्शन डी है उद्यमता केंद्र की स्थापना करना। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और बताना है कि छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान रखना ये जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा क्या करेंगे, जो शिक्षित युवा है, क्लियर है, इन सभी को क्या करेंगे? आपका ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही साथ इनकी आपका सब्सिडी की सुविधाएं भी दी जाएगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा जो है स्वरोजगार को बढ़ावा देना। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 14, क्या लिखा है इसमें? राज्य सरकार द्वारा संचालित सुगम ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? क्या पूछा रहा है? सुगम ऐप। अगर आप इसे पढ़ चुके हैं तो आप इसे टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलो क्या कर लोगे? ऑप्शन ए घर बैठे बीमारियों का इलाज। ऑप्शन बी है संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से आपका बचाव। आपका तीसरा है घर बैठे प्रमाण पत्रों की सुविधा। और आपका ऑप्शन डी है ऑनलाइन मादक पदार्थों की खरीदारी। क्या बात किया जा रहा है? सुगम ऐप। तो ध्यान रखना ये एक ऐसा ऐप है जो राज्य सरकार के द्वारा आपको लाया गया है। इसमें जो है अगर आप चाहो तो जमीन से संबंधित जो भी आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सभी का मूल्यांकन अर्थात उनका एनालिसिस कर आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि वो सच है कि नहीं है। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक चीजों से या कह सकते हो उसके धोखाधड़ी से, इससे क्या होगा? आपका बचाव होगा। तो वो चाहते ये हैं सुगम ऐप के माध्यम से संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी का जो मामले हैं उसे कम करना चाहती है कौन? हमारी राज्य सरकार। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 15, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। ये बहुत प्रचलन में था। क्लियर है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? ये बहुत समझ से ध्यान रखना। ए आपका आरू साहू, आपका बी जो है हेमवती नाग, और आपका सी जो है अरमान उबरानी, और आपका डी जो है क्या? रितिका ध्रुव। तो ध्यान रखना कोंडा गांव की एक छोटी सी बच्ची है हेमवती नाग, जो बस्तर अंचल के आदिवासी बेल्ट से निकलकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो चुकी है? विख्यात हो चुकी है। यहाँ तक का आपका माननीय जो है प्रधानमंत्री के साथ इनका क्या हुआ था? संवाद हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कौन? हेमवती नाग। इन्हें क्या मिला है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक आपका 16, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना का नाम परिवर्तित कर मोर संगवारी योजना किया गया है? क्लियर है? तो ध्यान रखना आपका मोर सुविधा योजना ए, आपका बी बच्चे तब्बो सुविधा योजना, आपका सी है मुख्यमंत्री मितान योजना, और डी है मुख्यमंत्री सहायता योजना। तो ध्यान रखना इसका जो उत्तर है वो डी होगा, मुख्यमंत्री की आपका सहायता योजना। इसको ध्यान रखेंगे जिसका नाम बदल गया है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 17, क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में
सुधार एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कम ऊर्जा खपत एवं बेहतर ईंधन क्षमता के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना चलाई जा रही है? ये आपको बताना है। क्या रहेगा कि बेहतर ईंधन दक्षता के साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये आपको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है ये, क्या ए तुहर ई बस सेवा योजना, आपका ऑप्शन बी है हमर ई बस सेवा योजना, सी है पीएम ई बस सेवा योजना और डी है मुख्यमंत्री ई बस सेवा योजना। इसका उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री था क्या पीएम ई बस सेवा योजना, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 18 क्या लिखा है? हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ध्यान रखना, जिस भी योजना का नाम परिवर्तित होता है वो अपने आप में एक जो आपका टॉपिक बन जाता है जो प्रचित होता है। क्लियर है? तो क्या कर लोगे? खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो चलिए, आपके सामने ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य सहायता योजना, आपका बी है बच्चे शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना, आपका सी है बच्चे छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सहायता योजना और आपका ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। तो जो खूबचंद बघेल है उसका नाम बदलकर आपका इस राज्य के पहले शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए, प्रश्न क्रमांक आपका 19 क्या लिखा है? हाल ही में राज्य सरकार द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ शक्तिपीठ विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शक्तिपीठ को सम्मिलित नहीं किया गया है? ध्यान रखना कि हमारी जो राज्य सरकार है वो इस राज्य के 5 शक्तिपीठों को, जो 5 जो है शाक्त संप्रदाय से संबंधित जो कि हमारा आपका जो धर्म स्थल है उसमें जो कि आपका विकास अर्थात उनका विकास किया जाएगा। तो उनमें से पूछा रहा है कि वो कहाँ पर लागू नहीं होगा, वो 5 शक्तिपीठों में, ये आपको बताना है। तो आपका ए है माँ जो है चंद्रहासनी चंद्रपुर, आपका बी जो है माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़, सी आपका माँ खल्लारी महासमुंद और डी आपका माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा। और क्या बोला जा रहा है? कौन शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, माँ खल्लारी महासमुंद इसमें शामिल नहीं है। ये 3 तो शामिल है, इसके अलावा आपका शामिल है क्या करना आपका रतनपुर। ध्यान रखना, ये रतनपुर भी हमारा आपका इसमें शामिल है। और साथ में क्या दंतेवाड़ा बमलेश्वरी चंद्रहासनी और एक हमारा कौन सा है कुदरगढ़, कौन सा आपका सूरजपुर। ये 5 शामिल बच्चे, ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अगला कर लोगे। आज का हमारा आपका चर्चा में रहे 12वीं सदी की छिंदक नागवंशी कालीन सप्त मातृका की प्रतिमा निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुआ है? ये बताना है कि छिंदक नागवंशी जो आपका शासनकाल का सप्त मातृका की प्रतिमा, ध्यान रखना, वो जो आपका खनन में यहाँ पास प्राप्त हुआ है वो कहाँ? तो ऑप्शन ए है आपका कोतुलनार बीजापुर में मिला है क्या? बी आपका गढ़धनौरा कोंडागांव, सी बच्चे नारायणपाल बस्तर और डी बच्चे सीताबाड़ी आपका राजिम। तो ध्यान रखना, छिंदक नागवंशीय कालीन आपका सप्त मातृका की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुआ है कोतुलनार जो आपका बीजापुर में। क्या कर लेंगे? कोतुलनार बीजापुर। अब हम बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु आपका प्रति एकड़ धान खरीदी का जो लक्ष्य है निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? क्लियर है? तो क्या बोला जा रहा है आपका 1 एकड़ के पीछे कितना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है 18 क्विंटल, ऑप्शन बी है 22 क्विंटल, ऑप्शन सी है आपका 20 क्विंटल, ऑप्शन डी है 21 क्विंटल। तो ध्यान रखना, आपका 21 क्विंटल जो है प्रति एकड़, जबकि 2024-25 में धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था 160 लाख मीट्रिक टन और हुआ कितना है 149 या फिर कर लो 149 लाख मीट्रिक टन, जिसमें टॉप पे है हमारा आपका महासमुंद, दूसरा है बेमेतरा और तीसरा है बच्चे बलौदा बाजार। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आज का समसामयिकी से संबंधित हमारा प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्या कीजिए और जो है तमाम बच्चों को इसे क्या कीजिए शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।